मित्रों नमस्कार। मैं आपका पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से वर्ष 2021 के रक्षाबंधन का एपिसोड लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। रक्षाबंधन, रक्षा करने वाला बंधन। बंधन तो अनेकों होते हैं, लेकिन रक्षा के बंधन, भाई और बहन के प्रेम का बंधन, भाई और बहन के अटूट संबंध का बंधन क्या है, किस दिन है? ये तो सर्वविदित है कि यह श्रावण महीने के पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष किस दिन है, किस तिथि को है? रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है? पूर्णिमा तिथि कब से आरंभ हो रही है, कब तक है? किस राशि में चंद्रमा है, किस नक्षत्र पर चंद्रमा है, राहु काल कब है? इन सारी तथ्यों पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जानकारी देने से पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है, आग्रह है, अनुरोध है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे सभी अपडेट्स, नवीनतम अपडेट्स आपके पास समयानुसार आसानी से पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर करें। मित्रों, वर्ष 2021 में भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन 22 अगस्त 2021 रविवार को पड़ रहा है। अब रक्षाबंधन प्रत्येक वर्ष के श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इसमें भद्रा सबसे बड़ा काल होता है। भद्रा में रक्षाबंधन नहीं किया जाता है। वैसे भद्रा के संबंध में बताया गया है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमम मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। भद्रा भी 3 लोकों में होती है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और मृत्युलोक। तो स्वर्गलोक में अगर भद्रा है तो शुभ कारक होती है, पाताल लोक में धनदायक होती है, मृत्यु लोक में विनाशकारक होती है। लेकिन रक्षाबंधन में कोई लोक की मान्यता नहीं है। भद्रा किसी तरह से है तो भद्रा है। भद्रा के विषय में कहा गया है कि भद्रा द्वये न कर्तव्यम, भद्रा में 2 कार्य नहीं करना चाहिए। श्रावणी फाल्गुनी तथा, श्रावणी मतलब श्रावण महीने का रक्षाबंधन और फाल्गुनी मतलब होलिका दहन, दोनों कार्य भद्रा में वर्जित हैं। अब पूर्णिमा तिथि का प्रारंभिक अंश जो होता है आधा वो भद्रा में रहता है। तो पूर्णिमा कब से शुरू हो रही है? 21 अगस्त 2021 को संध्या 6:10 से। ये जो कोटेशन मिल रहा है आपको, ये जो संकेत मिल रहा है तिथि और नक्षत्रों का, ये केवल काशी के पंचांगों के अनुसार है। तो काशी के पंचांगों के अनुसार 21 अगस्त 2021 को संध्या 6:10 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है और पूर्णिमा तिथि 22 अगस्त 2021 रविवार को संध्या 5:01 तक रहेगी और इसमें आधा भाग जो होता है वो भद्रा से युक्त रहता है। अब इस वर्ष का रक्षाबंधन भद्रा रहित है। भद्रा रहित पूर्णिमा तिथि में रक्षाबंधन होगा क्योंकि भद्रा की समाप्ति पूर्व दिन 21 अगस्त को शेष रात्रि, शनिवार को शेष रात्रि अर्थात 22 के सुबह 5:35 पर भद्रा की समाप्ति हो जा रही है और सूर्योदय के बाद ही रक्षाबंधन किया जाता है। तो रक्षाबंधन से पूर्व पूर्णिमा का आधा भाग जो है भद्रा में व्यतीत हो जाएगा और भद्रा समाप्त हो जाएगी। इसी दिन पंचक भी आरंभ हो रहा है। 22 अगस्त 2021 को प्रातः 8:35 से पंचक आरंभ हो रहा है। लेकिन रक्षाबंधन में पंचक बाधित नहीं है, शास्त्र इसकी मान्यता नहीं देता है क्योंकि पंचक कुछ विशेष कार्यों में बाधित है, विशेष कार्यों को बाधित करता है। तो इस तरह से हमें 22 अगस्त 2021 को पूरे दिन रक्षाबंधन का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब प्रातः 5:37 से लेकर संध्या 4:30 तक और पुनः संध्या 6 बजे के बाद रक्षाबंधन किया जा सकता है।
अब 4:30 से 6 बजे तक रक्षाबंधन क्यों नहीं होगा 22 अगस्त को? तो रविवार के दिन 4:30 यानी 4:30 संध्या से 6 बजे तक राहु काल रहता है। हालांकि राहु काल के विषय में भी रक्षाबंधन की कोई चर्चा नहीं है कि रक्षाबंधन में राहु काल वर्जित है, लेकिन हो सके तो राहु काल को टाला जा सकता है। वैसे हमें पूरा दिन रक्षाबंधन के लिए प्राप्त हो रहा है। अब रक्षाबंधन पूरे दिन किया जा सकता है। भद्रा रक्षाबंधन में बाधक होता है। रक्षाबंधन इस वर्ष भद्रा रहित तिथि में होगा। पूर्णिमा तिथि दिन भर है, दिन भर रक्षाबंधन किया जा सकेगा। हो सके तो राहु काल बचाया जाए। अब रक्षाबंधन का महत्व क्या है? रक्षा के लिए बंधन, बहन अपने भाई की सुरक्षा के लिए एक धागे को कलाई पर बांधती है, भाई के दाहिने कलाई पर। आज के जमाने में रंग बिरंगी राखियां आ गई हैं। इस कार्य को पुरोहित लोग भी करते हैं। जिनकी बहनें नहीं हैं, बहन नहीं है, उनके पुरोहित, उनके गुरु उनको रक्षाबंधन करते हैं और रक्षा बांधते हुए आशीर्वाद देते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दान मेन्द्रो महाबल जेन तम प्रतिवचनामी रक्षिण माचल माचल। इस तरह से ब्राह्मण, पुरोहित अथवा गुरु अगर रक्षाबंधन करते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। मेरा मानना है कि इसके साथ 2 मंत्र और जोड़ लिए जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ माता दुर्गा का स्मरण किया जाए कि सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, यानी सब तरह से आपका मंगल हो। दूसरा मंत्र कि रोग से मुक्ति के लिए एक दुर्गा जी का और मंत्र इस रक्षाबंधन में जोड़ लिया जाए, रक्षा बांधते समय पढ़ा जाए कि रोगा न शेषा न बहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान तुम आशिता नान विपन्न राणम तुम आशिता ह्याश्रयताम प्रयांति। इस मंत्र को पढ़ने से रोगा न शेषा न बहंस तुष्टा, मतलब रोग का भी नाश हो, रोग की समाप्ति हो जाए, आप निरोग रहें। इस तरह से आशीर्वाद देकर विप्रगण, पुरोहित अथवा गुरु रक्षाबंधन करते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। लेकिन बहन और भाई का अटूट प्रेम का यह पर्व है। बहन अपने भाई को कलाई में राखी बांधकर उसे आशीर्वाद देती है, अपने प्रेम का प्रदर्शन करती है और भाई भी बहन को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में उपहार गिफ्ट देता है और उसे आश्वस्त करता है कि जिस तरह तुमने मुझे रक्षा सूत्र बांधकर बंधन में डाल दिया, मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा के लिए बाध्य हूँ। क्योंकि रक्षाबंधन तो नहीं किया था, द्रौपदी ने अपने साड़ी का एक किनारा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के उंगली में बांध दिया था जब उन्होंने चक्र सुदर्शन को रोका था शिशुपाल वध में। तो उस सूत्र के बांधने के मुंह में भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी की लाज बचानी पड़ी थी। दुशासन जब उनका चीर हरण कर रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। उसी तरह से भाई भी अपने बहन की लाज बचाने और रक्षा करने के लिए बाध्य होता है। रक्षाबंधन कोई छोटा सा बंधन नहीं है, ये बहुत बड़ा और बहुत ही प्रभावकारी बंधन है। बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन यानी राखी बांधकर, माथे पर तिलक लगाकर उसे आशीर्वाद देती हैं, मिठाई खिलाकर उसे शुभकामनाएं देती हैं। इस प्रकार भाई बहन के अमर प्रेम का यह पर्व वर्ष 2021 में 22 अगस्त को पूरे विश्व में जहाँ भी सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी हैं, सुख और सौहार्द के साथ मनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। इस तरह के धार्मिक और व्रत पर्व से संबंधित, वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित विषयों के लिए हमारे यहाँ वास्तुविक किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का वार्षिक फलादेश भी किया जाता है। वाराणसी के सुजग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तुविक करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली का वार्षिक फलादेश ले सकते हैं
वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जो अनुष्ठान करवा सकते हैं। धन्यवाद।